इकबाल और मोहम्मद शहरोज असदुद्दीन ओवैसी के घर की क्या कीमत। अरे तुम्हारा घर आबाद है तो मेरा घर आबाद है, तुम्हारी औलाद अच्छी है तो मेरे घर में मेरी औलाद अच्छी रहेगी, तुमको इंसाफ मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा। मगर मेरे घर पर हमला, कोई बात नहीं, तुम क्या क्या करना चाहे कर लो, मेरे कदम डगमगाने वाले नहीं है, मेरे कदम डगमगाने वाले नहीं है। याद रखो, अगर तुम इस तरह की बुज़दिलों की हरकत करके समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी के कदम डगमगाएंगे, तो याद रखो मौत मुझे रोक सकती, तुम्हारे ये इस तरह की हरकतें मुझे नहीं रोक सकेगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में और अहले बैत के सदक़े और तुफैल में अल्लाह ने मुझे अगर कुछ भी सलाहियत दी तो इंशाअल्लाह ताला मैं दुनिया से जाने से पहले ऐसे नुफूस छोड़कर जाऊंगा कि संभल में, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर मजलिस के नेता पैदा होंगे। तुम मेरे घर पे आके पत्थर फेंकते हो तो तुम मेरे घर पर पत्थर या कुड़ारी से मेरे नाम को नहीं तोड़ रहे हो, तुम भारत को कमजोर कर रहे हो, तुम भारत के दुश्मन हो, तुम भारत के दुश्मन हो। और याद रखो, तुम्हारी ये हरकतें मुल्क को बदनामी दिलाएगी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। दुनिया के कोने कोने से मुझे फोन आ रहे हैं कि बताओ आपके घर पर हमला हो। मैंने कहा कि हाँ, घर पर हमला हमारे अभी नहीं हुआ, बल्कि 50 साल से हमारे घरों को निशाना बनाया जा रहा। कब हमारे घरों की कीमत रही, कब हमारे घरों की हिफाजत रही? जब अल्लाह के घर को शहीद कर दिया गया तो फिर हमारे घर की क्या अहमियत बताओ आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में भी कांटे डाले गए, ऊंट की उजड़ी डाली गई जिससे मुबारक पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कचरा डाला जाता था। मगर हमको क्या बतलाया गया कि जिंदगी, दीन और दुनिया के मसाइल का हल मस्जिद और मेहराब के बाद अमली मैदान में उतरना पड़ेगा। याद रखो, सिर्फ दुआओं पर इक्तफा मत करो मेरे अजीज दोस्तों, दुआ खूब करो अल्लाह की बारगाह में। रातों में उठकर भीख मांगो गिड़गिड़ा कर अल्लाह से, और सुबह में उठकर अपने दुआओं की कबूलियत का मज़ारा देखो इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना है, बल्कि करबला के मैदान को याद रखना है। लोग असदुद्दीन ओवैसी से आकर पूछते कि तुम 19% लोगों के इंसाफ की बात कर रहे हो, तुम किससे मुकाबला करने जा रहे हो? तुमको अंदाजा है बीजेपी है, संघ परिवार है, समाजवादी है, बीएसपी है। तो मैं कहता हूं कि इमाम हुसैन के सामने भी यह सवाल किया गया था, और करबला के रेगजारों से इमाम हुसैन की रूह हम तमाम को पुकार कर कह रही है कि हक की सरबुलंदी के लिए 72 उन हजारों के लश्कर पर काबू पा लिए थे, उन पर कामयाबी हासिल की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहां पर तो मुझे हमारे मीडिया के लोग भी हमको पूछे, हम बॉबी के घर पे खाना खाए, कबाब भी खिलाए हमको, बोले कि संभल का खास कबाब है। हम बोले ठीक है। यहां पर मुझे हमारे मीडिया के लोग बोले आपके घर पे कल ऐसा हुआ। मैंने कहा देखो, मुझे वो शेर याद आया तो मैं लिख लिया पूरा। राहत इंदौरी मरहूम का शेर, अल्लाह राहत इंदौरी की खबर को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो राहत इंदौरी ने भी क्या खूब कहा था कि अगर खिलाफ है होने दो। क्या कहा था राहत ने? अगर खिलाफ है होने दो। एक साथ बोलो, मजा आएगा। अगर खिलाफ है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब दुआ है, ये सब
कोई आसमान थोड़ी। राहत इंदौरी ने लिखा था, अब ये उन बुज़दिलों को जो हमारे घरों पर हमला करते हैं, ये उन लोगों के लिए जो मुखन्निसों की फौज लेकर घर पर आते हैं। तो सुनो, तुम्हारे लिए भी राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। राहत इंदौरी ने कहा था। अब उन पे केस बुक करना है तो अल्लाह के पास है, जाते तुम। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है।